गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी है और आपको किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई करनी है बेटा, वो सारी बातें हो चुकी थी। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, यानी कि वो यौगिक जिनके पास OH ग्रुप होता है उनकी हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं इस यूनिट को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पार्ट है बेटा अल्कोहल, पार्ट ए जिसको बोलेंगे। इसमें जितने टाइप के अल्कोहल है बेटा, मोनो डाई ट्राई सब पढ़ेंगे अपन लोग। फिर ये होगी बेटा कौन सी? फिनॉल, ठीक है ना, इसको बोलेंगे पार्ट बी। ओके। एंड ईथर एंड एपॉक्साइड, ईथर एंड एपॉक्साइड मतलब ये साइक्लो ईथर बोलते हैं इसको। साइक्लिक कंपाउंड जो होगा उसके अंदर जो ईथर कंपाउंड फॉर्म करेगा उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? साइक्लो ईथर बोलेंगे, ठीक है। देखो बेटा कुछ हो सकता है कि मैं टर्म्स जो है इंग्लिश में यूज करूँ, तो आप लोग इंग्लिश के लिए परेशान मत होना कि सर इंग्लिश है, तो उसको आप हिंदी में पूछ सकते हो। और एक चीज़ और याद रखना बेटा कि हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए। आप जितना मुझसे इंटरेक्ट करेंगे उतना आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा। जैसे इसके पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नॉमेनक्लेचर आता होगा बेटा, रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म आती होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री आती होगी, ठीक है ना, और हैलोकेनन हैलोरीन एल्केन्स क्या होती है, सब अगर आता होगा तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है बेटा, नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन पूछिए। और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी, बीएससी सेकेंड ईयर में मैं भी ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ से आप कर सकते हो स्टार्ट अपने अपने जो है जो चीज़ें जो मैं तुमको सिखाने की कोशिश करूँगा वहाँ पे आपको मैं सिखा दूँगा, ठीक है ना। तो आप रेगुलर रहिए, जो है चीज़ें पूछते रहिए, ठीक है ना। अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा, पार्ट ए शुरू करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं बेटा? देखो सबसे पहले तो हम लोग सीखते हैं भाई अल्कोहल मतलब क्या होता है, जिनके पास OH ग्रुप होता है। कौन सा बेटा, कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप, ठीक है ना। जिनके पास भी ये ग्रुप अगर हो जाएगा, वो सब किस में रखे जाएंगे, उनको हम एल्कोहल कहेंगे। वो एल्कोहल किस किस टाइप के होते हैं वो मैं आपको अभी चर्चा करता हूँ। पहले तो आप समझ लीजिए कि भाई जो है जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि ऑर्गेनिक क्या होता है, बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। तो ये सब चीज़ों पे मैंने उस दिन चर्चा की थी कि भाई ऑर्गेनिक डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब जहाँ से हाइड्रोकार्बन से जो उत्पन्न होने वाले यौगिक हैं वही को, उन्हीं को क्या कहेंगे हम लोग, उन्हीं को हम लोग ऑर्गेनिक कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई। और एक सबसे ज़रूरी बात, मेरी बातों को आप नोट करते रहिए। मैं हो सकता है कि जो चीज़ें मैं डिफिनेशन में लिखवाऊँ वो अभी लिखिए, और मेरी बातों को नोट करते रहिए। जो जो चीज़ें मैं बताता रहूँगा, ठीक है, वो नोट करते रहोगे जब तब जितना आसान हो जाएगा जो आपको समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वे ग्रुप, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या रखते हैं, OH ग्रुप रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, बोलो? एल्कोहल कहलाते हैं। तो अब एक चीज समझो, पहले पहले तो हम हाइड्रोकार्बन देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन क्या है आपके पास? मेथेन है बेटा, ठीक है ना। अब तुम सोचो, अगर यहाँ से क्या हट जाए बेटा, एक यहाँ से क्या आ जाए बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा लो और एक जोड़ दो OH को,
तो ये क्या बन जाएगा, ये हट जाए बेटा और इसकी जगह पे दूसरी चीज आ जाए तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी OH। इसको बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा बेटा कि वे एल्कोहल जिसमें क्या हो, एक हो OH आ जाए, ये देखो एक OH आ गया इसमें, ये देखो यहाँ पे क्या बन गया, मिथाइल एल्कोहल। ये तो इनको हम परिचय में क्या कह सकते हैं भाई, परिचय अगर हम इनका दें, परिचय में अगर हम इनका दें तो क्या कहोगे, एल्कोहल वे यौगिक हैं, लिखो, एल्कोहल वे यौगिक हैं जो कहाँ से प्राप्त होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं। एल्कोहल वे यौगिक हैं जो हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं। जिनका जिनका जनरल फॉर्मूला मतलब जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, CnH2n+2 होता है। ये तो एक हाइड्रोकार्बन हो गया बेटा, ये हाइड्रोकार्बन होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा है ना बेटा, देखो एक हाइड्रोजन ये हट गया, अब वो हटा तो यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा तो यहाँ से एक आपको कम करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देना OH। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये अल्कोहल कहलाएगा। अल्कोहल का परिचय आप लोग समझ गए ना बेटा, कि वे यौगिक जो क्या करते हैं, अपने पास OH ग्रुप रखते हैं, क्या कहलाते हैं, बोलो, अल्कोहल कहलाते हैं। तो ये परिचय हमने तुमको दे दिया। ओके, अब हम लिखेंगे, लिखो बेटा नई हेडिंग, वर्गीकरण। वर्गीकरण किसका कर रहे हैं अपन, एल्कोहल का। वर्गीकरण एल्कोहलों का कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एल्कोहलों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, देखो बेटा किसके किसके अनुसार करेंगे। पहला जो है वर्गीकरण होगा OH। क्या OH को क्या कहेंगे, OH ग्रुप के जो पहला वर्गीकरण आएगा बेटा, OH ग्रुप के संख्याओं के अनुसार। OH ग्रुप के संख्याओं के अनुसार। अगर बेटा तुम सोचो, अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी किसमें, एल्काइल ग्रुप एल्काहाइड के साथ, जैसे मान लो ये है, ये लिखा है और ये क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो ये OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। या प्राइमरी, प्राथमिक मतलब, ठीक है ना। और अगर तुमने क्या कर दिया, इसी में दो अल्कोहल जोड़ दिए बेटा, किसी भी इसमें दो, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं, दो हैं, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगी। ठीक है ना। और तृतीयक अल्कोहल कैसे बनाओगे बेटा, ये आप लोगों ने तो देखा होगा, ये क्या है बेटा, ग्लिसरॉल है ना, यह है तृतीयक अल्कोहल। और बहु अल्कोहल क्या कहलाएगी, जिसमें से बहुत सारे एटम हो, बहुत सारे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप, जैसे ग्लूकोज हो गया बेटा, जैसे क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में क्या होता है बेटा, फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पॉली
हाइड्रोक्सी। ठीक है ना, तो इसको आप हिंदी में देख लेना, पॉलीहाइड्रोक्सी को क्या कहेंगे। पॉली मतलब बहुत, बहुत हो से बहुत सारे। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, सी एच ओ, सी एच, यहाँ पे हो जाएगा सी एच ओ एच, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच, ओ एच, एच, सी एच टू एच, ऐसे होता है। 1 2 3 4 5 6 हो गए बेटा। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। हाइड्रोजन कितने, 12 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। ये ग्लूकोज जो है अधिक संख्या वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जिसको क्या कहेंगे अपन लोग, बोलो बेटा, 2 हाइड्रोक्सी बोलेंगे। हमारे बुक में देखे थे क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल, नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, तो देखो ये है OH ग्रुप के संख्याओं के अनुसार कि भाई OH ग्रुप के संख्याओं के अनुसार जो है कितने टाइप के अल्कोहल्स होते हैं। एक तो जिनके पास केवल, ये सब चीज डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, जिनके वे यौगिक जिनके पास अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनको क्या कहते हैं बेटा, उनको प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। ये डेफिनेशन के बाद लिख लेना, प्राइमरी अल्कोहल की डेफिनेशन क्या होती है, वे अल्कोहल, वे यौगिक जिनके पास केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है क्या कहलाते हैं। तो बेटा इस तरीके से आपने देखा कि जो है इनको क्या होगा, दूसरा जो क्लासिफिकेशन आएगा वो किस तरीके का होगा बेटा। ये हम लोग क्लासिफिकेशन देख लिया है, वर्गीकरण देख लिया है। ठीक है ना, दूसरा जो वर्गीकरण होगा बेटा वो होगा संकरण के अनुसार, संकरण के अनुसार होगा, संकरण के अनुसार। यानी कि जो OH ग्रुप है बेटा, ये जो OH ग्रुप है वो कितने कार्बन किस किस वाले हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हैं वो आपको देखना है बेटा। तो बेटा संकरण के अनुसार OH ग्रुप कितने के साथ कनेक्ट हैं, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ये जो OH है बेटा वो कार्बन के किस संकरण के साथ है, कार्बन मतलब sp2 होगा, या तो क्या होगा बेटा sp3 होगा। ठीक है ना, कि यहाँ पे जो कार्बन के साथ की जो OH ग्रुप है वो कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, अगर sp3 के साथ जुड़ा हुआ तो क्या होगा, ठीक है ना, जिसमें हम ए पॉइंट लिखेंगे क्या बेटा, यदि OH ग्रुप sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है। ठीक है बेटा, जुड़ा है तो यहाँ पे जा लिखो, देखो क्या होगा। अब देखो इसमें से पहला है, अगर आपने क्या कर दिया बेटा, ये है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक है ना, ये किसके कार्बन के साथ जुड़ा, देख लो पहले R C H H H, यहाँ पे लिखा है OH। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, 1 2 3 और 4, इसको क्या बोलोगे sp3। तो जब sp3 कार्बन से एक sp3 कार्बन से OH ग्रुप कनेक्ट हो, ठीक है ना, और वो sp3 कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट हो तो उसको बोलते हैं बेटा क्या, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना, या क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री
अल्कोहल। ठीक है ना। दूसरा क्या आएगा बेटा, दूसरा में क्या आएगा, आर सी एच, R1 R2, ये तो जानते ही होंगे सब लोग। R1 R2 क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है बेटा। क्या है ये, एल एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप है ना। एल्किल ग्रुप मतलब, एल्किल ग्रुप मतलब क्या, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल इस टाइप के। और ये कहलाएगा OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बन देखो बेटा, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये 2 कार्बन से, ये क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप में भी तो रखते होंगे कार्बन बेटा। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड गिन लो, एक ये और ये हाइड्रोजन वाला, एक 4 हो गया ना बेटा। 4 में क्या आ जाएगा, sp3। ऐसे जो है, ऐसे एल्कोहल क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंड डिग्री एल्कोहल। और थर्ड डिग्री एल्कोहल किसको बोलेंगे बोलो, जो कोई कार्बन जो है कनेक्ट हो किससे, 3 अलग अलग अल्काइल ग्रुप से बेटा, R1 R2 एंड R3। अलग अलग या मतलब सेम लेकिन कार्बन से कनेक्ट अगर हो तो वो क्या कहलाएगा बेटा, बोलो, सिग्मा 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 सिग्मा। तो ये कहलाएगा sp3। ओके, sp3। और ये होगा थर्ड डिग्री एल्कोहल। sp3 में क्या आएगा, यदि OH ग्रुप क्या कनेक्ट हो, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे। इसमें से हमने क्या क्लासिफिकेशन किया भाई, पहला तो क्या हो, क्या हो बेटा कि OH से कनेक्ट हो तो क्या कहेंगे, प्राइमरी हो। अगर 2 अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट हो सेकेंडरी, अगर 3 से कनेक्ट हो तो टर्सरी बोलेंगे। टर्सरी समझ में आ गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना कि अगर एक कार्बन से केवल कनेक्ट है, मतलब ये बताए कोशिश हो रही कि जो OH ग्रुप है बेटा, ये अगर 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 2 डिग्री से कनेक्ट है, क्योंकि डिग्री किसके अकॉर्डिंग जो है आती है, डिग्री किसके अकॉर्डिंग आती है कि जो कार्बन है वो कितने दूसरे और कार्बन से कनेक्ट है, वैसे ही क्या आएगा बेटा, ये थर्ड डिग्री हो गया। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट, एलाइलिक एल्कोहल पार्ट 2, इसी में आ रहा बेटा एलाइलिक। एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है उसमें देख लो। पहले तो देखो बेटा, पहले तो R होना चाहिए बेटा, फिर CH होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर CH2 होना चाहिए, नहीं सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर होना चाहिए क्या, डबल सिंगल, हाँ तब। देखो देखो बेटा, एलाइलिक ग्रुप की सबसे जो अच्छी पहचान ये होती है एलाइलिक अल्कोहल की, उसके पास एक एक क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड हो। और डबल बॉन्ड के डबल सिंगल फिर क्या हो, फंक्शनल ग्रुप कोई लगा हुआ। फंक्शनल ग्रुप मतलब ये ग्रुप लगा हो तो उसको बोलते हैं, बोलो क्या बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। और अगर एलाइलिक अल्कोहल बेटा केवल 1 डिग्री से कनेक्ट है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है ना, 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। वैसे ही क्या हो, वैसे ही अगर क्या हो बेटा 2 डिग्री से कनेक्ट हो, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल सिंगल फिर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना बेटा, तो इसको क्या बोलोगे, सेकेंड डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है ना। वैसे ही थर्ड डिग्री क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड डिग्री में 3
ये जो OH होगा तीन एलाइलिक ग्रुप के साथ साथ होना चाहिए। RCH डबल बॉन्ड CH C R2 R1 नहीं R1 ये कनेक्ट हो OH। या देखो डबल सिंगल देखो ये क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है ना, थर्ड डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। ओके, बात समझ रहे हो? ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है अभी बेटा, sp3 संकरण के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये सब लिखते रहो आप, sp3 में ही लिखना सब चीजें। ओके बेटा, नंबर थर्ड आ जाएगा बेंजाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होता है बेटा, एक तो बेंजीन रिंग होती है, ठीक है ना, और एक कार्बन होता है, और उस कार्बन पे लगा होता है क्या, अल्कोहल ग्रुप। ये देखो H2 आएगा बेटा, और ये अल्कोहल ग्रुप, ये हाइड्रोजन कैसा होगा, sp3 होगा। इसको बोलेंगे क्या बेटा, बेंजाइलिक। ठीक है ना, वैसे ही प्राइमरी एक से कनेक्ट है, क्योंकि इसके पास कितना है, केवल एक कार्बन से ही कनेक्ट है इस ग्रुप, तो क्या बोलोगे, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी बोल सकते हो। वैसे ही क्या हो बेटा, एक रिंग से कनेक्ट हो, एक रिंग हो, और क्या हो, ये हो, और यहाँ पे हमने लगा दिया R2, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये भी sp3 है, लेकिन ये सेकेंड डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। ठीक है ना, और अगर 3 से कनेक्ट कर दोगे तो 3 डिग्री हो जाएगा, R1 R2 और इधर OH, थर्ड डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ रहे हो। यहाँ पे देखो sp3 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग ये समझ रहे होंगे कि भाई किस हिसाब से ये सब चीजें नामकरण किया गया है। ठीक है, ओके बेटा। और ये इसमें ये भी कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, इसमें दो रिंग भी लगा सकते हो। जैसे ये है और ये OH लगा है, ये यहाँ पे H लगा है, अब यहाँ पे एक और रिंग लगा सकते हो बेटा, ये भी सेकेंड डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। थर्ड डिग्री एक और रिंग लगा दो, यहाँ भी रिंग लगा दो, ऐसे। ये तो है ही। तो इस तरीके से आप वर्गीकरण करोगे किसके अकॉर्डिंग, बताओ बेटा। आप वर्गीकरण कर लिया sp3 के अकॉर्डिंग। अब हम वर्गीकरण किसके अकॉर्डिंग करेंगे बेटा, sp2 के अकॉर्डिंग। पार्ट बी, OH ग्रुप जब sp2 संकरित कार्बन से जुड़ता है। कौन कौन सी अल्कोहल होती हैं, पहली अल्कोहल है बेटा विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक 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 अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल मतलब देखो, कार्बन डबल बॉन्ड पे ही अल्कोहल लगाओ। एलाइलिक और विनाइलिक में थोड़ा सा डिफरेंस है।
एलाइलिक में क्या होगा, एलाइलिक में डबल सिंगल सिंगल फिर बेटा डबल सिंगल फिर लगता था वो OH ग्रुप ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड पे ही लगा होना चाहिए क्या, क्योंकि इसका आप संगठन देखोगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, RCH डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दें और यहाँ पे OH लिख दें। अब यहाँ पे देखो बेटा काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, ये तो बाई बॉन्ड है ना बेटा, तो कितना हो गया यहाँ पे sp2। तो ये कौन सी हो गई, विनाइलिक एल्कोहल। ओके, विनाइलिक एल्कोहल जो है आप लोग समझ गए कि विनाइलिक एल्कोहल क्या होती है। फिर होती है एराइलिक एल्कोहल। ओके, सेकंड पे आ जाओगे क्या, एराइलिक एल्कोहल। एराइलिक एल्कोहल बेटा ये सब कॉमन नेम है, आप इनको जो है कॉमन नेम के अकॉर्डिंग आप लोग याद रखना, ठीक है। कॉमन नेम से एराइलिक, विनाइलिक, एलाइलिक ये सब क्या होते हैं, ये सब इसमें संकरण कैसा होता है ये देख लो। एराइलिक एल्कोहल के बारे में आप लोग जानते हो, ये है एराइलिक एल्कोहल, ठीक है ना, ये देखो एराइलिक एल्कोहल, ठीक है ना। एराइलिक एल्कोहल, डाई एल्कोहल, ट्राई एल्कोहल, ऐसे इसको जो मैं पढ़ाऊंगा तब वहां पे आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे, ठीक है बेटा। क्या होंगे, क्योंकि अभी तो हम मोनो डाई स्टार्ट करेंगे फिर आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए बेटा कि वर्गीकरण कितने कितने टाइप के एल्कोहल्स होती हैं, वर्गीकरण समझ में आ गया बेटा अच्छे से। ओके, तो इनको नोटबुक में लिखो अपने अकॉर्डिंग। ओके बेटा, जैसे जैसे मैंने तुमको बताया, हिंदी में बताया, उनको देखो, उस तरीके से लिखो और इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो एक होमवर्क मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ जिसको मुझे भेजना है आपको। ओके, यहाँ पे पता करना है आपको, बताना बेटा फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल कौन कौन सी। यहाँ पे बताइए, लिख लेना या ज्ञात कीजिए। ये अल्कोहल बताए, ये एक है, ये दो हैं, ये तीन। ये मुझे बताना ये अल्कोहल कितने डिग्री की है। ठीक है, इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बता भेजना है मेरे पास लिख के, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन लिखोगे, आंसर और फोटो भेजोगे मेरे पास। सब लोग कान खोल के सुन लो, जो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ बेटा वो सब लोग मेरे पास भेजोगे। ओके, नहीं भेजोगे तो आपके जो 30 मार्क्स हैं बेटा, 20 मार्क्स है ना, वो खत्म कर दूंगा मैं, याद रखना। आपको नहीं भेजूंगा मैं 20 मार्क्स, नहीं तो होमवर्क पूरा आ जाना चाहिए मेरे पास सबका, और नाम सही आना चाहिए, इनका नाम ये है। ओके बेटा, थैंक यू।